तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि एआईएम नेता ने किया ऐलान, वसीम रिजवी को जो भी जूता मारेगा उसको दूंगा 11 लाख रुपए का इनाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बाबा रामदेव ने जनरल बिपिन रावत की मौत पर उठाए सवाल, बुरी तरह से घिरी मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने भारत को बताया हिंदुओं का देश, तो भड़की असुद्दीन ओवैसी कहा हिंदुओं का नहीं, भारत मुसलमानों का भी है देश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, भाजपा के 2 बड़े नेता थाम सकते हैं सपा का दामन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तबलीगी जमात पर सऊदी अरब ने की कार्रवाई, तो देवबंद ने बताया गलत, आला हजरत की दरगाह ने बताया सही। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुरुग्राम के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी खुले में नमाज पढ़ने पर योगी ने लगाई रोक, पुलिस ने नमाजियों पर बरसाई लाठियां, नोएडा में आए थे नमाज पढ़ने। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी के पार्टी के नेता ने किया ऐलान, वसीम रिजवी को जो भी जूता मारेगा उसको दूंगा 11 लाख का इनाम। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस्लाम छोड़ हिंदू बनने वाले वसीम रिजवी अब मुस्लिम नेताओं सहित एआईएम के नेताओं के निशाने पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एआईएम के महानगर अध्यक्ष वकीर रशीद ने वसीम रिजवी के जूते मारने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि रशीद का कहना है कि वसीम रिजवी किसी साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वसीम रिजवी पाकिस्तानी एजेंट हो सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। रशीद ने सिया वक्फ बोर्ड से वसीम रिजवी की सदस्यता खत्म करने की भी मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि वसीम रिजवी को लगातार अब निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में भी विवादित बयान दिए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले भाजपा को लग सकता है एक और बड़ा झटका, 2 बीजेपी के नेता सपा में हो सकते हैं शामिल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को आज बड़ा झटका लग सकता है और बीजेपी के 2 कद्दावर नेता भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया है कि मोदी सरकार में शामिल अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भाजपा का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। इधर अखिलेश यादव वरुण गांधी को भी सपा में शामिल कराने का प्रयास कर रहे हैं। वरुण गांधी पीलीभीत से इस समय बीजेपी के सांसद हैं और अपनी ही सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी ने चुनाव प्रचार में भी उनका नाम नहीं लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और 2 बीजेपी के बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तबलीगी जमात पर सऊदी अरब की कार्रवाई को देवबंद ने बताया गलत, तो दरगाह आला हजरत ने बताया सही। जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाए जाने को जहां इस्लामिक शिक्षक संस्था दारुल उलूम देवबंद ने अनुचित ठहराया है, तो वहीं दरगाह आला हजरत बरेली से जुड़े संगठन तंजीम उलमाए इस्लाम ने इसकी सराहना की है और इसे सही बताया है। वही आपको बता दें कि दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर के मोहतमीम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने कहा है कि तबलीगी जमात अपनी स्थापना के पहले दिन से ही मुसलमानों को मस्जिद से जोड़ने का काम कर रही है और इसका फैलाव लगभग पूरी दुनिया में है। तबलीगी जमात और इससे जुड़े लोगों पर दहशतगर्दी आतंकवाद का इल्जाम बिल्कुल सऊदी अरब का बेबुनियाद है। दारुल उलूम देवबंद ने इसकी कड़ी निंदा की है और सऊदी अरब सरकार से मुतालबा कर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। वहीं बरेली में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन तंजीम उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना साहबुद्दीन ने सऊदी अरब सरकार के फैसले को सही बताया है। उनका कहना है कि तबलीगी जमात के लोग कम पढ़े लिखे मुसलमानों के बीच गांव-गांव जाते हैं, उनको नमाज रोजा की तबलीग करते हैं, मगर इसकी आड़ में धीरे धीरे जहर घोलने का भी काम करते हैं। आम लोगों को ईमान व अकीदा खराब करते हैं। इसकी गतिविधियों से कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि दूसरे मुस्लिम देशों को भी अपने मुल्क में जांच पड़ताल करनी चाहिए और तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा रामदेव ने जनरल बिपिन रावत की मौत पर उठाए सवाल, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत पर सवाल उठाए हैं, साथ ही इसे साजिश करार देते हुए जांच की मांग की है, जिसके बाद मोदी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत में बाबा रामदेव ने कहा है कि बिपिन रावत एक कुशल योद्धा थे और वह भारत रत्न पुरस्कार के हकदार भी हैं। बाबा रामदेव ने आगे कहा है कि उन्होंने सुना है कि जिस तरह के हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति उड़ान भरते हैं, उसी तरह के हेलीकॉप्टर में जनरल रावत सफर कर रहे थे। उनका खोना देश के लिए अपूर्णीय
क्षति है, इस हादसे के रहस्य थोड़े दिनों में सामने आ जाएंगे। इसलिए मैं देशवासियों से मांग करता हूं कि मोदी सरकार जनरल बिपिन रावत की मौत जो हुई है क्रैश में, उसकी जांच कराए और उसके बाद देश की जनता को बताए आखिरकार उनका विमान कैसे क्रैश हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सभी उसी विमान से यात्रा करते हैं जिस विमान से जनरल बिपिन रावत ने यात्रा की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार एक बार फिर से घिर गई, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराना चाहता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने भारत को बताया हिंदुओं का देश, तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से रविवार को कांग्रेस ने महंगाई हटाओ रैली का आयोजन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी पर ही हमला बोला। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है, ये राहुल गांधी को सोचना चाहिए। मैं आपको बता दें कि आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस से सवाल करते हुए पूछा है कि कांग्रेस ने क्या यही सेकुलर एजेंडा तय किया है। वही ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राहुल और कांग्रेस ने हिंदुत्व के लिए जमीन तैयार की है, अब वे बहुसंख्यवाद की फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिंदुओं को सत्ता में लाना 2021 में एक धर्मनिरपेक्ष एजेंडा है, वह भारत सभी भारतीयों का है, अकेले हिंदुओं का नहीं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत सभी धर्मों के लोगों का है और उनका भी जिनका धर्म में कोई विश्वास नहीं है। तो ये बड़ा हमला जो है असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर ही बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी खुले में मुसलमानों को नहीं पढ़ने दी गई नमाज, पुलिस ने बरसाई नमाजियों पर लाठियां। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा के गुरुग्राम के बाद अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी खुले में नमाज को लेकर बवाल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि गुरुग्राम में खुले में जुमे की नमाज को लेकर हिंदूवादी संगठन बीते 1 महीने से विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार ने गुरुग्राम में जिन खुले स्थानों पर नमाज होती थी उन सभी पर रोक लगा दी। वही आपको बता दें कि गुरुग्राम के बाद अब उत्तर प्रदेश के नोएडा से भी ऐसा ही मामले आया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के नोएडा के सेक्टर 57, 58 और 59, 60 में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मुस्लिम लोग नोएडा के इन्हीं सेक्टरों के एक पार्क में नमाज पढ़ने आते थे। लेकिन आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को इस पार्क में मुसलमानों को खुले में नमाज उत्तर प्रदेश पुलिस ने नहीं पढ़ने दी और मुसलमानों ने नमाज पढ़ने की कोशिश की तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने नमाजियों पर लाठी बरसाई, जिसके बाद सभी नमाजी तितर बितर हो गए और यहां पर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गुरुग्राम के बाद अब नोएडा में भी योगी सरकार ऐसी ही बर्बरता मुसलमानों के प्रति दिखा रही है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीतीश कुमार ने मोदी सरकार की बढ़ाई मुश्किलें। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मोदी से की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार राज्य देश के सबसे गरीब राज्यों में शामिल है, ऐसा नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर वर्षों से कर रहे मांग को फिर से उठाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने मोदी सरकार से एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि वह ये मांग गत 10 से 12 साल से कर रहे हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को लिखे पत्र में बिहार के योजना एवं क्रियान्वयन मंत्री विजेंद्र यादव जोर देकर कहा है कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की सभी आहर्तों को पूरा करता है, लेकिन मोदी सरकार अब भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है, जो हमारी बीते काफी समय से मांग है, क्योंकि बिहार सबसे गरीब देश का राज्य। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में धारदार हथियार लेकर चर्च में घुसा शख्स, पादरी ने भागकर बचाई जान। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के बेलगावी स्थित एक चर्च में शनिवार को एक व्यक्ति धारदार हथियार लेकर घुस गया। इससे वहां हड़कंप मच गया। ये पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। फुटेज में चर्च के प्रभारी फादर फ्रांसीसी डिसूजा का पीछा करते हुए वह व्यक्ति हाथ में छुरा लिए दिखाई दे रहा है। उसे देखते ही पुजारी वहां से भाग जाते हैं। हथियारबंद व्यक्ति कुछ देर तक उनका पीछा करता है, लेकिन बाद में भाग जाता है। वह अपने के साथ तार भी ले आते हुए दिखाई दे रहा है। वह आपको बता दें कि हालांकि वह तार क्यों ले गया ये स्पष्ट नहीं है। यह घटना बेलगावी में शीतकालीन सत्र के लिए विधानसभा की बैठक से एक दिन पहले ही हुई है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार कर्नाटक में हिंदूवादी संगठन चर्चों पर हमला कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि चर्चों में हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है, उन्हें ईसाई पैसे का लालच देकर बनाया जा रहा है। इसी को लेकर कई बार बवाल भी कर्नाटक में हुआ है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जयपुर में नरेंद्र मोदी सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा केवल उद्योगपतियों की भलाई कर रही है सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जनता की भलाई चाहती नहीं है, वो गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम भारत में कर रही है। प्रियंका गांधी ने रविवार को जयपुर में आयोजित कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही है।
उन्होंने कहा है कि जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी नेता चीन और अन्य देशों जातिवाद सांप्रदायिकता की बात करते हैं, लेकिन लोगों के संघर्ष के बारे में कोई बात नहीं करता है। उन्होंने कहा कि जो सरकार केंद्र में है वो जनता की भलाई नहीं चाहती और पूरी दुनिया देख रही है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर यह बड़ा हमला बोला है कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में